नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और क्या कुछ रहेगा खास इस बुलेटिन में आज, उस पर सबसे पहले नजर डालते हैं। सीएम सुक्खू के दौरे का देंगे पूरा अपडेट, कौन से मुद्दों पर होगी चर्चा, विस्तार से करेंगे बात। नगर निगम शिमला का सियासी रण तैयार, 5 कितनी उम्मीदवार देंगे, पूरा अपडेट। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की बैठक में क्या हुआ खास, देंगे पूरी जानकारी। हिमाचल की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन, बैठक में मजदूरों को लेकर की गई चर्चा, दिखाएंगे पूरी खबर। और चलिए सबसे पहले रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको यहां पर बताने जा रही है। सबसे पहले तो बड़ी खबर, आज चंडीगढ़ दौरे पर आएंगे सीएम सुक्खू, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी जानकारी, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। आज शाम 6 बजे दोनों मुख्यमंत्री मिलेंगे। वाटर सेस समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी, तो बढ़ते नशे पर रोक लगाने पर भी मंथन होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे आज चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। आज शाम 6 बजे मिलेंगे दोनों मुख्यमंत्री। बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात ही रहने वाली है। वाटर सेस समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी, जिनमें महत्वपूर्ण रहेगा बढ़ते नशे पर रोक लगाने पर भी मंथन होगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच आज चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज चंडीगढ़ पहुंचेंगे, चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे और बेहद महत्वपूर्ण वाटर सेस समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, आज चंडीगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं सीएम सुक्खू, क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ रहेगा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ उनकी मुलाकात के दौरान? देखिए, बिल्कुल आज शाम का समय जो है वो तय किया गया है और 6 बजे के आसपास का समय ये रहेगा। और अभी जो टेंटेटिव जो कार्यक्रम जो दिया गया है बीते कल भी शाम को जिस तरह से बताया गया है, तो उसमें 6 बजे का समय जो है वो मुकर्रर किया गया है। अब देखना होगा मुख्यमंत्री 6 बजे जो है वो मिलते हैं या फिर थोड़ा समय जो है उसका थोड़ा हेरफेर यहाँ पर होता है। लेकिन मुद्दा बिल्कुल साफ है, वाटर सेस को लेकर जो पड़ोसी राज्य है, पंजाब है, हरियाणा है, जो संकल्प प्रस्ताव उन्होंने जो है वो पारित किया था बजट सत्र के दौरान, अपने हिमाचल में भी बजट सत्र जो है उन दिनों चल रहा था। ऐसे में क्या गलतफहमियां हैं, क्या वो दूरियां हैं जिनको जो बताने में नाकाम जो है वो हिमाचल प्रदेश जो है वो रहा है। ऐसे में आज क्योंकि ये भी देखा जाएगा, आज मुलाकात के दौरान कई अहम मसले हैं। वाटर सेस जो है किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, किस तरह से हिमाचल प्रदेश की जो परियोजनाएं हैं, जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उनसे ये टैक्स जो है ये वसूला जाना है, उनसे ये सेस जो है यहाँ पर वसूला जाना है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का साफ तौर पर कहना है, ये पड़ोसी राज्यों को बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है कि उनके पानी के ऊपर टैक्स होगा या फिर उनकी विद्युत परियोजनाओं के ऊपर टैक्स होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ हिमाचल के जो परिधि के अंदर 172 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट या छोटे प्रोजेक्ट जो लगे हुए हैं, उन्हीं से ये सेस जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक अहम बैठक हुई जी। मुख्यमंत्री यहाँ से खुद पंजाब गए और वहां जाकर उनसे बात की और वहां पर उनके साथ जो है एक साझा बयान जो है जो वहां के मुख्यमंत्री है उनके साथ ये साझा किया गया और ये जनता को भी ये बताया गया कि जो गलतफहमियां थी वो दूर हुई हैं और ऐसे में हिमाचल प्रदेश जो सेस लगा रहा है वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश के अंदर, यानी पानी के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि ये बहता हुआ सोना है, तो क्यों ना इसी से आय में बढ़ोतरी जो है वो यहाँ पर की जाए। ये तो है एक अहम मसला जो वाटर सेस पर आज जो है वो चिंतन होगा, मंथन होगा और उनको समझाया जाएगा कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश तैयारी अपनी वाटर सेस पर कर रहा है। इसके साथ ही ड्रग्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि यकीनन इसके ऊपर भी कोई अहम चर्चा जो है वो होने के आसार मुझे नजर आ रहे हैं। वो इसलिए भी क्योंकि जो नशे की तस्करी है वो लगातार पड़ोसी राज्यों की जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां से चीजें होती हैं। इसके साथ ही अवैध खनन किस तरह से जो है वो चल रहा है और जो टैक्स है उसकी चोरी जो है वो यहाँ पर होती है। तो अवैध खनन के ऊपर जो है निश्चित रूप से आज चर्चा होगी। इसके साथ ही जो पर्यटन है, पर्यटन की अपार संभावनाएं, एक तरफ जहां हरियाणा जो है वो उससे अतिरिक्त आय अर्जित करता है, वहीं हिमाचल प्रदेश में भी इससे अतिरिक्त आय अर्जित कैसे हो इसके ऊपर चिंतन चल रहा है।
तो ये तमाम मसले हैं, इनको लेकर आज विस्तार से चर्चा जो है वो होने के आसार नजर आ रहे हैं। वाटर सेस एक अहम मुद्दा है, लिहाजा इस पर चर्चा जो है वो होगी और उसके बाद कोई साझा बयान जो है वो जरूर दोनों राज्यों की तरफ से जो आज देखने के लिए मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, विकास। तो फिलहाल आपको बता दें कि आज ये मुलाकात होनी है दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में। बेहद महत्वपूर्ण ये विषय रहने वाला है वाटर सेस को लेकर, और साथ ही नशा और तस्करी के मुद्दे दोनों राज्यों में किस तरीके से सामंजस्य रहे, इसको लेकर भी चर्चा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। आज चंडीगढ़ दौरे पर हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। बढ़ेंगे आगे। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के लोगों की सुविधा और निगरानी व्यवस्था के लिए ही विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर ड्रोन सक्षम शासन शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ड्रोन कंपनी के सहयोग से चंबा, कुल्लू और मंडी जिले में चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण किया है और साथ ही साथ इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने 15 दिन की समय अवधि के भीतर ड्रोन के उपयोग के संबंध में प्रस्तावित नियम प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उधर बीजेपी से बगावत के बाद आजाद उम्मीदवार आरती चौहान ने अपना नामांकन वापस लिया है। बता दें आपको कि ऐसे में इंजनघर वार्ड में दरअसल बीजेपी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। बता दें कि आरती चौहान पूर्व में पार्षद थी और पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर विकास थापटा को टिकट दिया है, जिससे कि नाराज होकर आरती चौहान ने आजाद उम्मीदवार नामांकन भरा। तो वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को नामांकन वापसी का अंतिम दिन था, लिहाजा बीजेपी ने आरती को मनाने की कोशिश की, लेकिन आरती चौहान ने नामांकन वापस नहीं लिया। बता दें कि आरती चौहान को उगता सूरज चुनाव चिन्ह दिया गया है। उधर शिमला के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हिमाचल प्रदेश के राज्य स्तरीय बैठक की गई, जिसमें कि कामगार और साथी कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय कामगार और कांग्रेस के कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज ने शिरकत की और बैठक में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही सांसद प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही। उदित राज ने कहा कि दरअसल जितने भी मजदूर हितैषी और कानून हुआ योजना चलाई गई हैं, उनमें कांग्रेस सरकार ने मजदूरों के लिए मनरेगा योजना शुरू की है। कोरोना काल में ये स्कीम मजदूरों के लिए कारगर सिद्ध हुई है, लेकिन मोदी सरकार ने मनरेगा का बजट घटाकर मजदूरों के साथ धोखा किया है। आप सभी जानते हैं कि पिछले विधानसभा भी हमने उसमें जीत हासिल की है। उसी तरह जो ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कैंडिडेट्स की सिलेक्शन इस बात को ध्यान में रखते हुए की है कि विनेबल जो कैंडिडेट होगा उसको हम मैदान में उतारेंगे। तो हमें खुशी है कि अच्छे लोग जिन्होंने पार्टी के लिए टाइम भी दिया है, काम भी किया है, वो लोग आगे आए हैं। अब उनको जिम्मेवारी दी गई है और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरीके का काम उन्होंने किया है और कर रहे हैं, इससे वो अवश्य कॉरपोरेशन में जीत हासिल करेंगे और कांग्रेस अवश्य इस चुनाव में सफल होगी और हम ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव को जीतेंगे। देखिए, राहुल जी के बारे का जो मामला कल सूरत में डिसमिस हुआ है वो गलत है। वो जज मोगरा हैं, वो अमित शाह जी के जज थे पहले, वो एडवोकेट थे पहले 2006 में। और जो फेक इनकाउंटर किया गया था तुलसी प्रजापति का, एक तो इसी से पता लग जाता है कि ये कहां से प्रायोजित है। उधर हिमाचल समेत देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण ये स्थिति बनी हुई है। इससे कई क्षेत्रों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें अभी भी कई शहरों में आसमान में बादल छाए हुए हैं।
तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धर्मशाला की, बिलासपुर की, मंडी की और चंबा की तस्वीरें। जगह जगह पर मौसम आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से सुहावना हुआ है, बरसात हो रही है, कहीं कहीं बर्फबारी हो रही है और लगातार मौसम का मिजाज यहाँ पर बदल रहा है और इसका असर जो है स्थलीय इलाकों पर भी पड़ रहा है। तो लगातार जिस तरीके से पहाड़ों पर मौसम बदल रहा है उसका जो असर है वो यहाँ पर पड़ रहा है। हालांकि अटल टनल सैलानियों के लिए बंद कर दी गई है। हिमाचल में लोगों को गर्मी से राहत इस बदलते मौसम के बाद जरूर देखने को मिली है। उधर हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के निदेशक पद के चुनावों के लिए दरअसल कांग्रेस पार्टी ने मंडी जिले से 2 नामों की घोषणा कर दी है। जोन 1 के लिए पहले ही डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा के नाम पर सहमति बन गई थी, जबकि दूसरे जोन में कांग्रेस हाईकमान की दखल के बाद दूसरा जो फाइनल हुआ है। बता दें आपको कि दरअसल मंडी जिले से इस बार राज्य सहकारी बैंक के लिए 2 निदेशक चुने जाएंगे। इससे पहले मंडी जिले से बैंक में एक ही निर्देशक चुनकर जाता रहा है, लेकिन पूर्व सरकार द्वारा मंडी जिले को 2 जून में यहां पर बांटने के बाद इस बार यहां से 2 निर्देशक चुने जाएंगे। के यहाँ प्रेस वार्ता हुई, उसमें हमने क्लियर कर दिया कि जोन 1 से डॉक्टर चंद्रशेखर जी और जोन 2 से श्री मनीष शर्मा जी को तय किया गया। अब पूरी पार्टी इस चुनाव के लिए मैदान में रहेगी। जितने भी हैं इसके मेंबर हैं, जो वोट डालेंगे, वोटर हैं, उन सभी वोटरों से मिलकर हमने सबकी ड्यूटियां लगा दी। जिन्होंने चुनाव लड़ा वो भी, और जो कैंडिडेट हैं वो भी घर घर जाएं, उनसे मिले, बात करें और उनके लिए पार्टी क्या करेगी, वो क्या करेंगे, बैंक के लिए क्या करना चाहते हैं। आने वाले समय में जो जनता के लिए बैंक के माध्यम से कुछ काम हो तो किस तरह से करना चाहिए, इसके लिए हम सब भीड़ में होंगे। उधर हमीरपुर में सिविल अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस दौरान खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष शर्मा भी मौजूद रहे। वेबसाइट की मदद से अब अस्पताल में कौन से डॉक्टर मौजूद रहेंगे, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। हॉस्पिटल टाउन देवी जो है वो इसमें एक वेबसाइट का जो है वो आज शुरुआत की गई है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में नहीं तो हमें वेबसाइट मिलती है, जैसे मेडिकल कॉलेज हैं या सिविल हॉस्पिटल जैसे धर्मशाला है, लेकिन फील्ड के जो हॉस्पिटल है वहाँ पे हमने ना देखा ना इस तरह का जो इस इंटरफेस है इसका वेबसाइट का, वो कहीं नहीं है। हमीरपुर जिला की तो पहली है हमारी फील्ड के जो हॉस्पिटल है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को भी बधाई देता हूँ इस वेबसाइट को खोलने की, और ख़ासकर मेरे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं जो कि वहाँ पे इस प्रोग्राम को देख रहे थे टाउन देवी हॉस्पिटल में। उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो ये बहुत ही खुशी का मौका है कि ये वेबसाइट फाइनली जो है बहुत ही अच्छी वेबसाइट जो है वो बन के तैयार हो गई है और ये आज से शुरू कर दी गई है और इसमें और एडिशन हम करते जाएंगे। उधर सोलन से नगर निगम की लापरवाही सामने आ रही है, जिससे पुरानी बस स्टैंड के पास गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। लंबे समय से जगह जगह पर गंदगी के ढेर पड़े दिखाई दे रहे हैं। बता दें आपको कि सोलन में नगर निगम को बने हुए 15 महीने से ज्यादा हो गया है और नगर निगम अभी तक सफाई व्यवस्था को सही नहीं कर पाई है। वहीं ऑटो यूनियन सोलन के प्रधान धर्मपाल ने बताया कि ऑटो स्टैंड पर सब्जी मंडी लगाई जाती है और मंडी हटने के बाद गंदगी वहीं पड़ी रहती है, जिससे कि बीमारियों का खतरा बना रहता है। पिछले संडे का अभी तक नहीं हुआ, सारा मलबा कैसा होगा, मल मूत्र सब कुछ इसमें बह रहा, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। नगर निगम को बन के तो और भी नुकसान हुआ। इसको तो डिमोट करना चाहिए था पहले। ये तो नगर पंचायत लायक बनी है बनने की, कोई पूछता नहीं है, कोई आता नहीं है। हजारों हमने कंप्लेंटें दे दी, सब कुछ दे दिया पर लेकिन कोई सुनाई नहीं है। और पूरा स्टैंड था वो कैसे उखड़ा हुआ, कैसे सोच वगैरह कैसे बह रहा। ये तो कई सालों से ऐसे चल रहा, लगभग 2-3 साल हो गए इसको। पहले थोड़ी बहुत सफाई भी होती थी, जब से निगम बना तो से कुछ नहीं है। हर जगह ये हाल है, हर जगह। वही आपको बता दें, हमीरपुर में सरकारी राशन डिपो की दुकानों को हाईटेक करने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने व्यवस्था शुरू कर दी है।
साथ ही सरकारी राशन डिपो में डिजिटल पेमेंट शुरू की गई है। अब लोगों को घंटों लाइन लगकर राशन के लिए खड़ा नहीं होना पड़ेगा। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अरविंद शर्मा ने बताया कि इसी महीने में सभी डिपो में डिजिटल पेमेंट सिस्टम शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि रविवार को राशन के डिपो को खोलने के आदेश जारी किए गए हैं, क्योंकि कामकाजी लोगों को रविवार के दिन भी राशन मिलता है। वहीं डिपो धारक रविवार को दुकानों को नहीं खोलता तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हमने जिला भर में एक अभियान छेड़ा है कि जो हमारे राशन कार्ड उपभोक्ता हैं उनको सुविधा दिलाने के लिए वो डिजिटल पेमेंट कर सके, ताकि उनको दिक्कत ना आए और एक पारदर्शिता भी बनी रहे। और इसके लिए हमने हमारे जिला में कुल 302 उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिनमें से लगभग 70% उचित मूल्य की दुकानों पर आज की डेट में डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी उपलब्ध है। उधर कुल्लू के पहाड़ों पर इन दिनों जंगल बुरांस के फूलों से मनमोहक और आकर्षक बना हुआ है। बता दें कि ऊंचाई के हिसाब से फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में खिलने वाले बुरांस के फूलों का इन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण लोग विभिन्न बीमारियों के लिए औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। एचपीएमसी के केंद्र में तैनात अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि लोगों की इसके गुणों के संबंध में पूरी जानकारी मिलने वाली लगी है और ग्रामीण इसके उत्पादकों को बाजार में भी बेचने लगे हैं। केंद्र में जूस तैयार करवाने पहुंची महिलाओं ने बताया कि हाल ही में बड़े स्तर पर बुरांस का जूस निकाला और जूस बाजार में अच्छे दाम पर प्राप्त भी हुआ। बुरांस के जूस के लिए आए हुए यहाँ जंगल से पड़ते लाने, फिर छांटने पड़ते, 2-3 दिन लगते इसके लिए, तब जाके आए हैं। तो हमारा जो ये मेन जो यहाँ शमशी स्थित हमारा जो विधान केंद्र है, ये 1980 में काम करना शुरू किया था इसने। तो इसमें मुख्यतः हमारे जो यहाँ पे बुरांस का फूल आता है एक, उसका स्क्वैश हम ज़्यादातर बनाते हैं। लोगों को मतलब मार्च से लेकर मई तक जंगलों में काफ़ी लोकल यहाँ पे मिलता है। हम लगभग सीजन में लगभग 70 से 80 कुंटल फूल का प्रसंस्करण यहाँ करते हैं और लगभग 1000 के आसपास लोग हमारे से अपने फल पदार्थ बना के ले जाते हैं। उसमें मुख्यतः जो शेयर होता है हमारा बुरांस के फूल का ही होता है। इसके अतिरिक्त सेब भी लाते हैं लोग, प्लम लाते हैं, टमाटर लाते हैं। इस तरह हम इसको पूरे सीजन में कार्य करते हैं।